कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 8th साइंस कर रहे हैं, जिसपे कि हमारा चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन चल रहा था, ठीक है ना। और लास्ट हमने स्टार्ट किया था फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में। हमने देखा था कि फ्लूइड्स भी होते हैं। फ्लूइड्स में हमने एक बात बताई थी, गैसेस और लिक्विड्स को हम फ्लूइड्स कहते हैं क्योंकि उनकी टेंडेंसी फ्लो होने की होती है, एबिलिटी होती है कि फ्लो होने की, बहने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर है। तो मॉलिक्यूल दूर दूर होने के कारण उनके पास एनर्जी होती है कि इधर उधर ट्रेवल कर सके, तो जिस वजह से बह सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, तो उन्हें हम फ्लूइड्स कहते हैं। उनकी वजह से भी फ्रिक्शन लगता है ना। इन सब के बारे में बात करें तो आज हम यही करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर को। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट। ठीक है ना। क्लास 8 साइंस ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन की हम बात कर रहे थे। फ्लूइड फ्रिक्शन चैप्टर नंबर 12 में है, फ्रिक्शन चैप्टर के अंदर फ्लूइड फ्रिक्शन। तो हमने बात की थी कि आपको पता होगा कि एयर क्या है बच्चों, बहुत लाइट होती है और थिन होती है ना। ये भी क्या करती है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो मूव कर रहे हैं उससे। सिमिलरली वाटर और अदर लिक्विड भी क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है थ्रू देम। तो साइंस में जो कॉमन नेम्स है गैसेस और लिक्विड्स का, उसको हम कहते हैं फ्लूइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फ्लूइड्स कहते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लूइड्स है एक्सर्ट करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो फ्लूइड्स है वो क्या करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को एक्सर्ट करते हैं, ठीक है ना। किस पे? ऑब्जेक्ट्स पे, इन मोशन थ्रू देम, जो उनके मोशन में हो उनके साथ क्या करते हैं, उनको वो करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में आपको? तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स फ्लूइड्स के द्वारा लगाया जाता है उसे हम ड्रैग कहते हैं, है ना। ये बात हम आपको बता चुके हैं, ड्रैग कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक, फ्रिक्शनल फोर्स किस पर डिपेंड करता है? फ्रिक्शनल फोर्स आपका डिपेंड करता है बच्चों उस ऑब्जेक्ट पे। फ्रिक्शन फोर्स आपका ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है किसी फ्लूइड में, इन अ फ्लूइड, डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड। किसके? उसके स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। स्पीड पे डिपेंड करता है विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड्स। फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड। हमने बात की थी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस पे डिपेंड करेगा। एक तो जैसा कि ऑब्जेक्ट है, फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? जो फ्रिक्शनल फोर्स है ऑब्जेक्ट की शेप पे, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। शेप ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। और नेचर ऑफ फ्लूइड पे, नेचर ऑफ फ्लूइड, नेचर ऑफ फ्लूइड पे, दो चीजों पे डिपेंड करता है, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट पे और नेचर ऑफ फ्लूइड पे। तो इट इज ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू फ्लूइड, जब ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, फ्लूइड से मूव करते हैं, दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। सपोज क्या है, इस तरीके से ये क्या है आपका, सपोज फ्लूइड है ना, ये फ्लूइड है और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर इस फ्लूइड से होके गुजरना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है उसको खत्म करना पड़ेगा। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम करना पड़ेगा, है ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम करना पड़ेगा, ठीक। चलिए इतना करेगा ये। तो इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी। इस तरीके से क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट है जब फ्रिक्शनल फोर्स को कम करेगा एनर्जी लॉस होती है। भाई इसने क्या करा, इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम किया, तो इस ऑब्जेक्ट की क्या हुई, इस ऑब्जेक्ट का एनर्जी लॉस होता है, ठीक है ना। इसकी क्या होती है, जो एनर्जी है वो लूज कर जाती है, ठीक है ना। तो एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। तो ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे कुछ तरीके अपनाएगा, ऐसे एफर्ट्स लगाएगा, है ना, ऐसे एफर्ट्स लगाएगा, ऐसे एफर्ट्स लगाएगा ताकि क्या हो, कम से कम फ्रिक्शन हो, है ना। एफर्ट लगाएगा टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या करेगा, कुछ ऐसे एफर्ट लगाएगा ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स की बच्चों क्या होती है, स्पेशल शेप्स होती है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि फ्लूइड में बहने, फ्लूइड में जाने के लिए या फ्लूइड्स का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम करने के लिए बने होते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स की क्या होती है, कुछ स्पेशल शेप होती है। क्या होती है, इनकी स्पेशल शेप होती है इनकी,
ठीक है ना। इनकी क्या होती है, स्पेशल शेप्स होती है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट्स फॉर दोस स्पेशल शेप? फ्रॉम नेचर, बर्ड्स एंड फिशेस हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑल द टाइम। भाई जो मछलियां हैं, फिशेस है, उनको तो पानी में ही रहना है, पानी में एक जगह से दूसरी जगह चलती है। जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स को भी क्या करना है, हवा में 24 घंटे रहना है। तो इनको क्या करना, हमेशा इनकी जो बॉडीज है, इनकी बॉडीज ने ऐसी शेप इवॉल्व की है ताकि ये क्या करे, लेस एनर्जी को लूज करके फ्रिक्शन को कम कर सके, है ना। आई बात समझ में आपको? क्या बोला मैंने? हमने बोला कि जो बर्ड्स है, इनको रेगुलरली क्या करना है, एयर में जो हवा है उसमें उड़ना है। फिशेस को रेगुलरली वाटर में रहना है। तो इनकी जो शेप से इस तरीके से इवॉल्व हो गई कि ये कम एनर्जी लूज करके फ्रिक्शन को क्या कर सके, कम कर सके। तो इनकी शेप्स के बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि इनकी जो शेप होती है कैसे, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है इनकी, स्ट्रीमलाइन बॉडी, है ना। जो फिशेस होती है, fishes, they have streamlined body, streamlined body। क्या होती है इनकी? स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। इन फिशेस की क्या होती है बच्चों? स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, क्लास 6 में आपने पढ़ा। तो इसी तरीके से जो शेप है एरोप्लेन की, उसको भी डिजाइन किया गया। साइंटिस्ट ने जब देखा कि जो बर्ड्स है वो कैसे क्या करती है, हवा में उड़ती है, तो उसी तरीके से साइंटिस्ट ने क्या किया, जो प्लेन है, प्लेन को उस शेप देने की कोशिश करी। तो आपको कुछ सिमिलैरिटी मिलती होगी बर्ड और उनके शेप में। तो ऑल व्हीकल आर डिजाइन टू हैव शेप्स विच रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। तो जितने भी व्हीकल्स हैं बच्चों, उनकी शेप को ऐसे बनाया जाता है ताकि वो क्या करे, कम से कम जो फ्लूइड फ्रिक्शन है उसको कम से कम कर सके, है ना। कम से कम कर सकने से क्या करेंगे, वो इजिली मूव कर पाएंगे। आई बात समझ में? तो ये था बच्चों आपके चैप्टर फ्रिक्शन में कई सारी चीजें थी इससे रिलेटेड, फ्रिक्शन में आपने पढ़ा। तो एक क्विक रिकैप करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा, एक समरी हो जाए छोटी सी, क्या क्या हमने इनके बारे में पढ़ा, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा बच्चों सबसे पहले कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव, ये हम क्या कर रहे हैं, हम समरी कर रहे हैं इस चैप्टर की, है ना। इस चैप्टर की क्या कर रहे हैं, हमने समरी कर रहे हैं कि हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या पढ़ा। What you have learned, अभी तक आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, ठीक है ना। तो हमने पहली चीज पढ़ी कि जो फ्रिक्शन है, पहली चीज हमने अभी तक हमने क्या पढ़ी, जो फ्रिक्शन है बच्चों, फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। रिलेटिव मोशन को फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है दो सरफेस जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं, बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट। जब दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तो फ्रिक्शन क्या करता है, उनके रिलेटिव मोशन को रोकता है ना। और ये इट एक्ट ऑन द बोथ द सरफेस, दोनों सरफेस पे लगता है। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था, बुक लाइंग ऑन द टेबल, या हम बोल सकते हैं मोशन ऑफ अ बुक, मोशन ऑफ अ बुक ऑन द टेबल के ऊपर आप बुक को हल्का सा स्लाइड करो तो थोड़ी देर बाद वो रुक जाएगी। क्यों? बुक का सरफेस और टेबल के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, जो दोनों के मोशन को अपोज कर रहा है, उस वजह से, ठीक है ना। तो पहली बात आपने सीखी थी। दूसरी बात क्या सीखी, जो फ्रिक्शन है वो नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस पे, नेचर ऑफ सरफेस, ठीक है ना, नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। नेचर ऑफ सरफेस जो कांटेक्ट पे होते हैं उन पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन। जैसे कि हमने बात करी भाई, नेचर ऑफ सरफेस क्या हो सकता है, रफ सरफेस हो सकता है, ठीक है ना, और एक स्मूथ सरफेस हो सकता है। हमने कहा रफ सरफेस में जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होता है, हाई होता है,
है ना। और स्मूथ सरफेस पे जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, लेस होता है। आपने तभी तो देखा कि हम अगर किसी फर्श में ऑयल पड़ा हो या वाटर पड़ा हो या बनाने का छिलक पड़ा हो तो हम वहां पे हम एकदम से फिसल जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं हमारे पैर का जो हमारे जो पैर फुट का जो सरफेस है और जो जिसके ऊपर हम चल रहे हैं फर्श, उनके सरफेस के बीच में कोई अपोजिट फोर्स नहीं है, तो उस वजह से हम फिसल के चले जाते हैं। रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज्यादा है तो जो हमें चलने में मदद करता है ना। तो हमने ये देखा कि जो आपका जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है इस तरीके से, ठीक है ना, दो सरफेस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। और फ्रिक्शन कहाँ डिपेंड करता है, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेस प्रेस टुगेदर। चौथी बात, फ्रिक्शन डिपेंड on how hard friction depend on how hard the two surface press together, how hard the two surface press together, two surface press together। जितना ज्यादा दो सरफेस आपस में एक दूसरे को प्रेस करेंगे वो फ्रिक्शन उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे आपने देखा कि गीली मिट्टी में चलना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू किसी फर्श में चलना, है ना। क्योंकि भाई गीली मिट्टी में क्या है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, हम गीली मिट्टी को उस तरीके से प्रेस नहीं कर पाते, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब हम उसके जो अपोजिट फोर्सेस को इतना कम नहीं कर पाते। फर्श में क्या हम उसके फ्रिक्शन फोर्स को कम कर ले तो हम इजिली चल पाते। तो फ्रिक्शन डिपेंड करता है ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेस प्रेस टुगेदर। इतनी बात आपने सीखी। अगली बात है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कब आता है, जब हम क्या करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। पांचवी बात, स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले static friction comes into play on how hard static friction comes into play when we try to move an object at rest, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है जब हम उसको मूव करने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं उसको उस टाइम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। आई बात समझ में, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है ना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर अनदर। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्या है, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो छोटा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। हमने कहा था कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है। कम कैसे होता है, हमने देखा कि कोई टेबल है या कोई अलमीरा है, वो आपके फर्श के ऊपर पड़ी है, उसको हमको क्या करना है, उसको हमको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। हम क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं और पुश करने पे उनके दोनों सरफेस यानी जो अलमीरा का सरफेस है और जो फर्श का सरफेस है कांटेक्ट में आते हैं और फ्रिक्शन लगाते हैं, वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया।
क्यों? क्योंकि अलमीरा रेस्ट पे पड़ी है, अब उस अलमीरा को हम क्या करते हैं, हम उसको मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी आपको ऊपर बताया कि हम व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, उस समय जो फ्रिक्शन आता है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, उस मोशन को अपोज करेगा, है ना। तो हमें ज्यादा मशक्कत एनर्जी लगानी पड़ेगी उस स्टैटिक फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ताकि जो अलमीरा है मूव कर पाए। लेकिन अगर उसी अलमीरा को मैं क्या कर दूं, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े भारी भारी जो सामान होते हैं उनको हम क्या करते हैं, जो लकड़ी के वुड्स होते हैं, है ना, जो आपके लॉग ऑफ वुड्स होते हैं, उनके ऊपर हम रखते हैं और हम देखते हैं कि जो लकड़ी के वुड है वो स्लाइड करते हैं, स्लाइड करते हुए हम उसको लेके जा रहे हैं। तो उसको लेके जाना आसान है एज कम्पेयर टू स्टैटिक। तो इसलिए बोल रहा हूँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या लग रहा है, थोड़ा सा कम लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन के मुकाबले। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या हो रहा है, कम लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन के मुकाबले। तो ये बात है आपने सीखी। अगली बात क्या हो जाएगी, अगली बात, फ्रिक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर मेनी ऑफ आवर एक्टिविटी। जो फ्रिक्शन है वो हमारी एक्टिविटी के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एक्टिविटीज। फ्रिक्शन हमारी एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फ्रिक्शन से हमें परेशानी तो होती है, लेकिन फ्रिक्शन हमारी एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फ्रिक्शन हमारे एक्टिविटी के लिए क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो हम जब चलते हैं, हम कहीं चल रहे हैं, तो चलने में हमें फ्रिक्शन की आवश्यकता है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम क्या कर जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे। हमने देखा का एग्जाम्पल दिखाया आपको, फर्श में अगर तेल पड़ा है, पानी पड़ा है, तो वहां पे हम फिसल जाते, चल नहीं पाते। कोई स्मूथ सरफेस है, वहां पे हम चल नहीं पाते, एकदम से फिसल जाते, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें फ्रिक्शन एक इम्पॉर्टेंट है फॉर हमारी एक्टिविटी के लिए। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम बिल्कुल भी इसमें चल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, फ्रिक्शन को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय मेकिंग अ सरफेस रफ। अगली बात है, अगर फ्रिक्शन को हमें बढ़ाना है, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड, friction can be increased by making a surface rough, अगर किसी सरफेस को हम रफ बना दे तो हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं सरफेस को रफ करने पे, ठीक है ना। फ्रिक्शन को रफ करने पे बढ़ा सकते हैं। जो सोल है हमारे शूज के और जो टायर है हमारे व्हीकल्स के आर ट्रेडेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन, है ना। द सोल ऑफ शूज, जो हमारे जूते के सोल्स होते हैं, ठीक है, और जो टायर्स होते हैं व्हीकल्स के, एंड टायर्स ऑफ द व्हीकल्स are treated to increase friction, ठीक है ना। आपने देखा कि शूल के जो हमारे जूते के सोल होते हैं और व्हीकल के जो टायर होते हैं उनको थोड़ा नोकीला बनाया जाता है ताकि फ्रिक्शन ज्यादा हो। फ्रिक्शन ज्यादा होने से क्या होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जब रोडों पे व्हीकल्स चलते हैं तो धीरे धीरे फ्रिक्शन के कारण क्या होते हैं, घिसते और एक ऐसा टाइम आता है कि उनका जो सरफेस है स्मूथ हो जाता है, तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा वहां पे। और फ्रिक्शन का कम होने से हमें नुकसान क्या है, गाड़ी बहुत स्लिप करेगी, जो कि एक हमारे लिए डिसएडवांटेज, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो उसको कम करने के लिए, उस एक्टिविटी को कम करने के लिए हम फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं। और फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपके व्हीकल्स के टायर है उनको ट्रेडेड करते हैं, यानी थोड़ा नुकीले बनाते हैं, ठीक है ना। और जब उनके ट्रेडेड खत्म हो जाए, जब काफी घिस जाए वो, तो हमको रिप्लेस कर देते हैं, नया टायर लगा देते हैं, है ना। इसी तरीके से शूज के सोल्स में भी ऐसा होता है, आपने नोटिस किया होगा इन चीजों को, है ना। तो ये बातें हमने करी। अगली बात क्या होगी इसमें, 11 पॉइंट क्या हो सकता है कि फ्रिक्शन इज समटाइम अनडिजायरेबल।
फ्रिक्शन कभी कभी क्या होता है बच्चों, अनडिजायरेबल होता है। फ्रिक्शन इज समटाइम्स अनडिजायरेबल। फ्रिक्शन होता है वो कभी कभी अनडिजायरेबल है ना। अनडिजायरेबल का मतलब कि वहां पे हमें जरूरत नहीं होती फिर भी फ्रिक्शन है, क्योंकि फ्रिक्शन से कभी कभी हमें नुकसान भी होता है, तो अनडिजायरेबल है आपका, ठीक है ना। अच्छा, अभी तो हमने बात करी फ्रिक्शन को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। भाई अनडिजायरेबल कैसे फ्रिक्शन हुआ, हमने देखा कि हमारे पास जो डोर है ना, हमारे जो दरवाजे है कभी कभी वो काफी खुलते नहीं है ना, जाम हो जाते हैं। क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। जो सरफेस है, दो सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि वो खुल नहीं पा रहा है अच्छे से। तो उनको थोड़ा स्मूथनेस देने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम ऑयल वगैरह डालते हैं उसमें, ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए और डोर इजीली खुल जाए। आपने देखा होगा ताले वगैरह होते हैं बहुत जाम हो जाते हैं, लगते नहीं, तो उनके क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो गया, इंटरलॉकिंग बहुत ज्यादा हो गई है, उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वही ऑयल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इजिली वो हो जाए, है ना। तो ये बातें हमने करी, तो हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन को अभी तक हम चाह रहे थे कि वो बढ़ जाए, अभी हम फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस, क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ने से हमारा नुकसान हो रहा है, तो फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स, है ना। लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करने से हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं लुब्रिकेंट्स का, ठीक है ना। लुब्रिकेंट्स में आपके पास आ गया ऑयल हो गया आपके पास, ठीक है ना, ग्रीस हो गया, तो ये सारी की सारी चीजें लुब्रिकेंट्स में आती है जिनका इस्तेमाल करने से हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। अगली बात क्या हो सकती है कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल होती है तो रोलिंग फ्रिक्शन होता है उसको, और रोलिंग फ्रिक्शन स्मॉलर होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, है ना। हम बोल सकते हैं कि व्हेन वन बॉडी rolls over the another, when one body rolls over the another body, rolling frictions come into play. Rolling friction comes into play. ठीक है ना, रोलिंग फ्रिक्शन आता है, और रोलिंग फ्रिक्शन जो है, जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन है वो आपका क्या है बच्चों, स्मॉल है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। रोलिंग फ्रिक्शन आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, कि स्लाइड करने पे हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी फ्रिक्शन को कम करने पे, रोलिंग पे इतनी ज्यादा एनर्जी हमें अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी फ्रिक्शन को कम करने के लिए, है ना। तो ये बात हमने सीखी। अगली बात क्या सीखी होगी हमने इससे, अगली बात हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी जो मशीन्स होती है फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है बाय यूजिंग बॉल बेरिंग। इन मैनी मशीन्स friction can be reduced by using ball bearing. ठीक है, इन मैनी मशीन्स फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय बॉल बेरिंग। बॉल बेरिंग का इस्तेमाल करके हम फ्रिक्शंस को कम कर सकते हैं बहुत सारी मशीन्स में, है ना। बॉल बेरिंग आपने देखा होगा, आपकी बहुत सारी जो बाइसाइकिल्स होते हैं उसमें बॉल बेरिंग का इस्तेमाल होता है। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं कि जहाँ पे हम बॉल बेरिंग का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं, ठीक है ना। अगली बात क्या हो सकती है कि जो फ्लूइड फ्रिक्शन है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं बाय गिविंग सुटेबल शेप्स। हमने फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में समझा, है ना। फ्लूइड फ्रिक्शन हमने देखा क्या होता है, जो फ्लूइड्स के द्वारा फ्रिक्शन लगाया जैसे फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं, और फ्लूइड फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं, कैन बी रिड्यूस्ड, फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय गिविंग suitable shapes to
bodies moving in fluids. Bodies moving in fluid. जो बॉडी फ्लूइड में मूव करती है, जैसे कि हमने देखा फिशेस है, फिश है ना, फिशेस आपकी बर्ड्स है, एयर में मूव करती है। इनकी तो नेचुरली क्या है, स्ट्रीमलाइन बॉडीज है। इनकी नेचुरली क्या है बच्चों, स्ट्रीमलाइन बॉडीज है। ऐसी बॉडी बनी है कि पानी के जो फ्रिक्शन है उसको क्या कर सके, पानी और बर्ड्स हवा के फ्रिक्शन को कम कर सके, ऑटोमेटिकली इनकी बॉडी ऐसे बनी है। तो इसी तरीके से जो फ्लूइड में चलने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, उन जैसे कि हमने देखा जहाज वगैरह चलते हैं पानी में, और शिप और क्या आपके एरोप्लेन चलते हैं हवा में, तो उनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि कम से कम फ्लूइड फ्रिक्शन हो। इसी तरीके से हमने गाड़ियां देखी, व्हीकल्स देखे रोडों में चलने वाले, टू व्हीलर्स हो गए या आपके फोर व्हीलर्स हो गए, जब हम चलते हैं तो वहां पे भी तो फ्लूइड जो एयर है क्या करता है, फ्रिक्शन लगा रहा है ना। काफी जो बहुत तेज गाड़ियां चलती है हवा में की काफी स्पीड होती है उनकी, तो वहां पे फ्लूइड फ्रिक्शन को कैसे कम कर सके, तो हमने क्या की होती है, उनको वो एक सूटेबल शेप दी है ताकि कम से कम फ्लूइड फ्रिक्शन वहां पे लग सके, है ना। तो ये कुछ बातें आपने जानी फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है ना। फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में ये सारी बातें आपने जानी, और इस फ्रिक्शन से रिलेटेड कई बातें आपने देखी कि फ्रिक्शन क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। कभी कभी फ्रिक्शन हमारे लिए नुकसान का भी काम करता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं अलग अलग टेक्निक्स के लिए। लेकिन फ्रिक्शन एक नेसेसरी इविल है हमारे लिए, है ना। फ्रिक्शन एक हमारे लिए नेसेसरी इविल है, क्योंकि फ्रिक्शन ना हो तो कई सारी चीजें हमें नहीं हो सकती, हमें चलना फिरना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारी चीजें का हमारे लिए होना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें हमने इस चैप्टर में पढ़ी, मेरे ख्याल से आपको फ्रिक्शन के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है ना। आज हमने ये करा, अगले चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एक्सरसाइज करनी है, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स जो आपके एक्सरसाइज में दिए हैं उनको देखेंगे कि आपने जितना अभी तक पढ़ा उसमें आपने क्या क्या सीखा, वो आपको एक्सरसाइज करने पे ही समझ आ सकता है। मतलब आपका एक ओवरव्यू हो जाएगा कि आपने जो पढ़ा वो आपको कितना याद है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों आपने सीखा, है ना, फ्रिक्शन से रिलेटेड काफी सारी चीजें, जिसमें कि इंपॉर्टेंट चीजें आपकी जैसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन नेसेसरी इविल है, फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में आपने ड्रैग समझा, ये सारी बातें आपने समझी। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।